नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आईपीएल 2025 का सीज़न जो है शुरू हो चुका है 22 मार्च से। और इस बीच में आईपीएल का रोमांच भी चरम पे जा रहा है धीरे-धीरे, और रोमांच पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। जो कल की जिस तरीके से पहले मैच जो हैदराबाद और राजस्थान के बीच में हुआ था, उसमें जिस तरह से रनों की बारिश हुई दोनों तरफ से, और उसके बाद फिर रात में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में कम स्कोर के बीच में 20 ओवर तक जो है फाइट चला। तो रोमांच अपने चरम पे है, और इस बीच में विवाद भी अपने चरम पे है आईपीएल में। क्यों? क्योंकि सबसे पहला विवाद ये हो रहा है, विवाद उसको यूं ना कहें, पहले का विवाद को कंट्रोवर्सी कहें, कि उसके वजह से इरफान पठान को खामियाजा भुगतना पड़ा। इरफान पठान को जो आईपीएल की कमेंट्री पैनल जो है उससे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है बीसीसीआई ने। वजह बनी, खिलाड़ियों ने कुछ कंप्लेन किया बीसीसीआई से कि ये इरफान पठान है जो अपना पर्सनल एजेंडा चलाते हैं, और सिर्फ कमेंट्री के दौरान ही नहीं, ये अपने सोशल मीडिया पे भी एजेंडा चलाते हैं। उसके तहत कुछ बड़े खिलाड़ी ने, जैसा बताया जा रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट कर दिए थे जो कि वर्तमान में जो बड़े खिलाड़ी हैं उन्हें उनका नंबर जो है अपने मोबाइल में ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ियों के द्वारा कंप्लेन के बाद बीसीसीआई ने यह निर्णय लिया कि भाई हम इरफान पठान को कमेंट्री पैनल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके पहले भी हुआ था, याद होगा कि संजय मंजरेकर ने आ, मतलब सौरव गांगुली और आपके रविंद्र जडेजा पर टिप्पणी करी थी, उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उसके पहले हर्षा बोगले को भी इस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। तो पहला तो ये है कि इरफान पठान के जो कंट्रोवर्सी थी, जो वो आए दिन स्टेटमेंट दे रहे थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान, विराट कोहली के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, और ये माना जा रहा है, इस रिपोर्ट को अगर माने तो, नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन अगर उसके आधार पे आकलन करें कि बड़े खिलाड़ी, तो जिस उस तौर पे उनके खिलाफ बहुत टिप्पणी करी थी इरफान पठान ने, तो यही माना जा सकता है कि संभवतः वो शायद बड़े खिलाड़ी विराट कोहली ही होंगे। बाकी तो अब ये मतलब बीसीसीआई जाने या इरफान पठान जाने, लेकिन इरफान पठान का ये वाकई लगता था कि कुछ खिलाड़ी के लिए वो अलग से कुछ रखते थे और बाकी खिलाड़ियों के अलग से। और हर जगह इवन कि वो पॉलिटिकली भी अब बहुत बयानबाजी देने लगे थे, और तरह तरह की मतलब जो धार्मिक से लेकर करके हर बात पर वो अपने टिप्पणी करने लगे थे, सोशल मीडिया पे लिखने लगे थे। तो ये बीसीसीआई को नागवार गुजर रही थी, और आखिरकार जो है खिलाड़ियों की शिकायत पर उनको बाहर का रास्ता दिखा गया। अब दूसरा जो है जो विवाद अभी खड़ा हुआ है वो हरभजन सिंह से जुड़ा हुआ है। कल के मैच में हैदराबाद और राजस्थान के बीच में जब मैच चल रहा था, उस दौरान जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहे थे, और बहुत पिटाई हुई थी। ईशान किशन ने जबरदस्त बल्लेबाजी करी, सेंचुरी लगाई, और वो जो है बीसीसीआई के मतलब भारतीय चयनकर्ताओं को, बीसीसीआई को, कोच कप्तान और मुंबई इंडियंस थिंक टैंक को जो करारा जवाब दिया है ईशान किशन ने, कि भाई हमें जो बेवजह का बलि का बकरा बनाए हो तुम लोग पिछले कुछ समय से, शतक लगा कर करके वहां पे उसने जवाब दिया। इसके इस मैच में इतनी पिटाई मतलब की हो रही थी, 286 का स्कोर जो है हैदराबाद ने किया, और उसमें जोफ्रा आर्चर लगभग लगभग शायद संभवतः, शायद मुझे याद नहीं है, 100 रन के आसपास जो है आंकड़े, मैंने आसपास 4 ओवरों में उन्होंने अच्छे खासे रन दिए। तो इसी पर हरभजन सिंह कमेंट्री करते हुए कहा कि लंदन में काली टैक्सी का मीटर बहुत तेज भागता है, और यहाँ पर आर्चर साहब का भी मीटर तेज भाग रहा है, जिसको कि इतना मतलब नस्लभेदी टिप्पणी से जोड़ कर कर करके इसको देखा जा रहा है, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पे हरभजन सिंह ट्रोल होने लगे और लोग उनको ट्रोल करने लगे। और देखा जाए तो ये गलत भी था कि इस तरह के बयानबाजी उनको नहीं देना चाहिए था। ये साफ साफ लगता है कि ऐसा मतलब उन्होंने टिप्पणी कर करके मतलब बेवजह की टिप्पणी करी थी कि काली टैक्सी क्या भाई, ये समझ में नहीं है। अगर आपको कुछ कह दे ऐसा तो आपको मतलब हो जाता है कि नस्लवाद हो गया, और आप कर रहे हैं तो वो नस्लवाद नहीं है, ये गलत है, इसका मैं भी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। अब साथ है कि अगर देखा जाए तो पहला मैच का रोमांच चरम पे था, एक तरफ आरसीबी थी और दूसरी तरफ केकेआर थी। ये वही दोनों टीम थी जो 2008 आईपीएल फर्स्ट सीजन में पहला मैच इन्हीं दोनों के बीच में इसी ईडन गार्डन पर हुआ था, और उसमें ब्रेंडन मैकलम ने ताबड़तोड़ 148 रनों की पारी खेली थी। फिर से उन्हीं दोनों के बीच में मैच हुआ, और पहला अगर देखें कुछ 6 ओवर तक के तो आरसीबी का पलड़ा भारी रहा, लेकिन अगले 6 ओवर तक केकेआर का पलड़ा भारी लग रहा था। लेकिन जैसे ही
रहाणे का आउट होना और नारायण का, उसके बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और विराट कोहली का अर्धशतक, जो चेस मास्टर उनको बोला जाता है, उन्होंने, और जो वहां पे एक और फिल सॉल्ट, पहले जो केकेआर में थे, अभी वो इस बार जो आरसीबी में हैं, दोनों ने मिलकर करके तबाही मचा दी और जीत दर्ज कर ली, आसानी से एक तरफा जीत दर्ज कर ली 7 विकेटों से। पहला मैच इस प्रकार था। दूसरा मैच पहले ही बताया कि हैदराबाद 286 और 242 रन ने राजस्थान ने भी बनाया, जबकि एक समय लग रहा था कि राजस्थान अच्छे बड़े अंतर से हारेगा, लेकिन नहीं, लास्ट में आकर करके एक नया प्लेयर शुभम दुबे जो एक नया प्लेयर है, और सिमरन हेटमायर ने, और उसके पहले अगर देखें तो मतलब संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल, ये 4 प्लेयरों ने राजस्थान रॉयल्स को 242 रनों तक, क्योंकि ये जरूरी है कि जिस तरह से रन, अगर हार भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा बड़े अंतर से नहीं हारना है, क्योंकि आगे चल करके रन रेट में ये सब काम आएगा। तो उस तरह का रहा, और बहुत रिकॉर्ड बने कल के मैचेस में। उस मैच में मतलब सबसे ज्यादा एक मैच में, मतलब एक ज्यादा चौके छक्के लगाने के एक टीम के तरफ से, वो भी कल हैदराबाद ने अपने नाम कर लिया। और दूसरे मैच में मैंने बताया जैसे क्लोज काउंटर हुआ, उसमें मतलब आपका रोहित शर्मा फेल हुए और मुंबई की टीम लगभग फेल हो गई। वो किसी तरीके से लड़ने के लास्ट में, जो दीपक चाहर की एक छोटी मोटी जो तूफानी पारी पारी थी, उसकी बदौलत 155 रन के स्कोर तक पहुंची थी। और बाद में एक नया जो विघ्नेश पुथुर कर करके एक प्लेयर आया है, जो कि न कभी लोकल मतलब क्लब क्रिकेट को छोड़ कर करके कोई भी घरेलू टूर्नामेंट, मतलब रणजी ट्रॉफी वगैरह, ये सब किसी स्टेट लेवल का खेल अभी नहीं खेला। और इन मुंबई इंडियंस के स्कॉट ने उसको किसी तरह ढूंढा और उसको टीम में लिया, और उसने दिखाया, पहला 3 ओवर में 17 रन देकर करके 3 विकेट था। आखिरी ओवर में जरूर वो उसमें रन पड़ गए, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी करी कि अभी लड़का बहुत यंग है, और पहला मैच, मैं अपने जीवन का पहला ही मैच इतना बड़ा खेल रहा हो जिसमें बड़े बड़े दिग्गज खेल रहे हो, बड़े बड़े माने अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर खेल रहे हो, और उसमें अपनी छाप छोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उस बंदे ने सबको मतलब जो है इम्प्रेस किया, और उस बदौलत है कि मैच जो है आज तक 19वें ओवर से 20वें ओवर में जाकर करके चेन्नई जो है 4 विकेटों से जीता। खैर, अब है आज का भी एक मैच है। आज शायद संभवतः जो है मतलब आप डीसी और एलएसजी में है। अब देखना है कि दो नए कप्तान के साथ ये दोनों टीमें उतर रही है। एक तरफ अक्षर पटेल, तो दिल्ली के जो पूर्व कप्तान है, वो इस बार जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान है। अब देखना होगा कि कैसा प्रदर्शन करती है दोनों टीमें। और ये दोनों टीमें जो है कभी एक ट्रॉफी अभी तक नहीं जीती है। अगर देखा जाए तो अभी तक पंजाब हो गई, दिल्ली हो गई, और आपके आरसीबी और लखनऊ, ये सब टीमें जो हैं कभी भी आईपीएल नहीं जीती है। तो उम्मीद करते हैं, ऐसा सोचते हैं, लेकिन पता नहीं, मतलब समझ में नहीं आता है कि भाई आखिर अंत में जाते जाते क्या हो जाता है। इन टीम, अगर नई टीम कोई जीतती है तो अच्छा रहेगा कि इस टूर्नामेंट का जो एक अभी ये क्रेज जो बना हुआ है, वो बना हुआ रहेगा, बचा हुआ रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। बार बार एक ही टीम जीतते रहेगी तो उससे क्रेज धीरे धीरे खत्म होता नजर आएगा। अब देखने वाली बात है कि आगे जैसे कुछ जो प्लेयर का अगर बात कर ले, पुराने प्लेयरों के, रोहित शर्मा पता नहीं आईपीएल में क्यों फेल होते हैं ज्यादातर, और अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो हम तो भाई चाहते हैं कि आईपीएल आप कैसे खेलते हैं उससे मतलब नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में रोहित शर्मा का बल्ला बोलता रहे। और वहीं पे विराट कोहली का उल्टा होता है कि आईपीएल में ताबड़तोड़ खेलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जाकर करके उनको पिछले 5-6 सालों से उनका प्रदर्शन जो है नीचे गिरता चला जा रहा है। और इस पूरे आईपीएल के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, 43 वर्ष के, कल गजब का उन्होंने स्टंपिंग किया सूरज कुमार यादव को, मतलब पॉइंट जे मतलब 1-2 आपस में, मतलब सेकंड का अंतराल, मात्र उतना ही समय मिला था, 0.12 सेकंड के अंतराल में उन्होंने स्टंप कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अब एम एस धोनी को अपनी इज्जत बचानी चाहिए। अब आकर के सिर्फ वो कीपिंग करना और पीछे से बस ये वो करते रहना, और बैटिंग की बारी आए तो लास्ट में कुछ बॉल के लिए, जैसे ठीक है कल आराम से जीत ही रही थी, किसी और को भेज देना चाहिए था। वो खुद उतर कर करके लास्ट में 2 गेंदों के लिए, मुझे समझ में नहीं आता। और नहीं, जिस मैच में फंसी हुई टीम रहेगी उस मैच में वो क्या करेंगे, 9वें नंबर पे बल्लेबाजी पिछले सीजन में आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि इससे एक प्लेयर, जो यंग प्लेयर का जो अच्छा होना है, किसी का वो करियर खराब कर रहे हैं, किसी की जगह वो घेरे हुए हैं। जैसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शांति से अचानक से चले गए, जिसकी वजह से उनकी वाहवाही होती है, उनके लोग फैन फैन बन गए। अब यहाँ आईपीएल में जस्ट उल्टा हो रहा है कि अभी तक ये अपने आप को रखे हुए हैं,
टीम में रखते हैं, जबकि टीम में उनकी उपयोगिता अब समझ में नहीं आती है। अब लोग लाख कह दे कि हाँ ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी में ये कर रहे हैं, मदद करते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं यही मेन कप्तानी करते हैं, तो भाई इन्हीं को कप्तान बना दो। ऋतुराज गायकवाड़ को मुखौटा क्यों बना रखे हो? ऋतुराज गायकवाड़ को पूरी जिम्मेदारी मिलेगी नहीं तो फिर सीखेगा बंदा कैसे? अगर कल मान के चलिए आप ना बैटिंग पहले आके कर सकते हैं, ना आप जिता सकते हैं, ना स्कोर खड़ा कर सकते हैं, तो झूठ मूठ का एक जाकर के कीपिंग करना, लास्ट में 2 बॉल आकर के खेलना, लग गया लप्पे में तो छक्का, नहीं लगा तो आउट। तो दोनों में मैंने दोनों हाथ में लड्डू लेने के चक्कर में क्यों अपना किसी और एक यंग प्लेयर के, ठीक है आप इस बार टीम में हैं तो आप मेंटोर बन जाइए उस टीम का, आप उस टीम का कोच बन जाइए, कोच नहीं तो एटलीस्ट मेंटोर बन जाइए, जिस समय एक समय भारतीय टीम का 2021 में बने थे आप। तो अब जो है महेंद्र सिंह धोनी को भी इस पर विचार करना चाहिए। खैर अब देखिए, अभी रोमांच अभी और चरम पे चढ़ेगा और कितने विवाद अभी होंगे आईपीएल में तो इस समय बताएगा। अभी तो मात्र अभी 2 दिन हुए हैं, आज तीसरा दिन है आईपीएल का स्टार्ट होना। तो देखते जाइए धीरे धीरे होता है क्या। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।